दरअसल हम चाहते हैं कि कल के मुकाबले में हम खुद ही आपको शामिल होने का बुलावा दे सकें। अच्छा हुआ आपने बुला लिया। हम स्वयं भी आपसे बात करना चाहते थे। कल के मुकाबले में हम नहीं आना चाहते शहंशाह। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, ना तो हमें हिंसा पसंद है और ना ही हिंसा से जुड़े खेल। पर वैसे भी क्या अंतर पड़ता है कि हम आए या ना आए। आपके बाकी के लोग तो वहाँ पर रहेंगे, आपकी प्रजा रहेगी, हरम के लोग रहेंगे, आपका परिवार और आपके कुछ खास लोग। पर शायद आप ये भूल गए जोधा बेगम कि आप हमारी खास बेगमों में से एक हैं। हम जानते हैं, फिर भी हमारे आने का मन नहीं है। आमिर में भी इस तरह के हिंसक आयोजनों से हम दूर ही रहा करते थे। जोधा बेगम वो आमिर था या आगरा है, वहाँ आप शहजादी थी, यहाँ आप हमारी बेगम है। और अगर हमारा हुक्म है कि हमारी सारी बेगमें वहाँ मौजूद होंगी तो हमारी सारी बेगमें वहाँ मौजूद होंगी। और वैसे भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि हमने बेनज़ीर के मशवरे को आपके मशवरे से ज़्यादा अहमियत दी थी, इसीलिए ना। बड़ी विचित्र बात है ये तो। हमने तो बेनज़ीर का नाम तक नहीं लिया और आपको लग रहा है कि उसके नाम से हम आपको ताना मार रहे हैं। क्योंकि बिना नाम लिए ताना मारने का हुनर हमने आपसे ही सीखा है जोधा बेगम। जिस तरह से आपने खास लफ्ज पर तवज्जो दी थी, क्या वो ताना नहीं था? खैर, हम चाहते हैं कि आप हर हाल में वहाँ हाजिर हों। रामतनु जी की संगीत सभा में हम रहना चाहते थे तो वहाँ से हमें चले जाने के लिए कहा, और कल हम मुकाबले में नहीं आना चाहते तो वहाँ पर आने के लिए आप हमें विवश कर रहे हैं। हम नहीं आएंगे। आना तो आपका होगा ही जोधा बेगम। ये देखिए, हम चाहते हैं कि कल के मुकाबले में जीतने वाले को आप ये तोहफे में दें। हम? हाँ, आप जोधा बेगम। हम मान ही नहीं सकते, ये विचार आपका हो ही नहीं सकता। मानना पड़ेगा, आप हमें समझने लगी हैं। दरअसल हमारी अम्मी जान चाहती हैं कि हमारी 3 खास बेगमें कल के जीतने वाले को ये जीत की निशानी दें। और क्या नज़ारा होगा जोधा बेगम जब मुगल सल्तनत का बहादुर असहमक इम्तियाज का गुरूर तोड़ेगा। क्या सोच रही हैं आप? क्षमा कीजिएगा शहंशाह, परंतु आप समय को कम आंक रहे हैं। अभी खेल प्रारंभ भी नहीं हुआ है और आपने निर्णय कर लिया कि विजेता मुगल पक्ष से होगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। कहना क्या चाहती हैं आप कि मुगल सल्तनत में कोई बहादुर नहीं? हमारे कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने भरी सभा में इतनी बड़ी चुनौती दी है उसमें कुछ तो बात होगी। इतना बड़ा मूर्ख तो वो होगा नहीं कि मुगल वीरों के हाथों मरने को चला आए। हम जानते हैं कि आपको हमारी सलाह अच्छी नहीं लगती, फिर भी हम आपसे कहेंगे कि इस बात पर आप विचार करिएगा, क्योंकि सुजामल भाई साहब भी कहते थे कि शत्रु को कम आंकना हार की ओर पहला कदम होता है। वैसे आपके आदेश का पालन होगा और विजेता को ये स्मृति चिन्ह देने के लिए हम कल उपस्थित रहेंगे। प्रणाम। शुक्र है किसी को तुम पर शक नहीं हुआ। और हाँ, रेशम खान से हमने सुना कि कल इम्तियाज खान से सल्तनत के किसी सूरमा का मुकाबला होना है। मैदान में कल सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं। हम इम्तियाज खान से फौरन मिलना चाहते हैं। नहीं बेनज़ीर, ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी को भी खबर हुई तो ये शुबा पैदा हो जाएगा कि तुम इम्तियाज को जानती हो। कहीं शहंशाह को पता चला कि तुम्हें और इम्तियाज को अबुल माली ने भेजा है तो समझ रही हो ना? ज़कीरा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन तुम इम्तियाज से मिलोगी कैसे? हरम में सभी गैर मर्दों के आने की पाबंदी है। हाँ, जानते हैं, मगर हमारी हरम से बाहर निकलने में पाबंदी नहीं है। हम जाएंगे उसके पास। अब मगर वहाँ सिपाहियों का पहरा है, तुम कैसे जाओगी? ज़कीरा, तुम हो ना हमारे साथ, हमें क्या फिक्र। अब कल मुकाबले के दौरान शहंशाह की हिफाजत सख्त रखी जानी चाहिए अग्गा साहब। दुश्मन अक्सर ऐसे ही मौकों का फायदा उठाते हैं। आप बजा फरमाते हैं। वैसे अबुल माली आपके बहनोई हैं, मगर गुस्ताखी माफ, वो पीठ पीछे ही वार करते हैं। इसमें गुस्ताखी की क्या बात है?
हम जानते हैं कि वो सल्तनत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, कल के लिए हमारा वादा है, हिफाजत का बंदोबस्त चाक चौबंद होगा, कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ पाएगा। शहंशाह को खतरा बाहर के आदमी से कम और अंदर के आदमी से ज्यादा है। हो सकता है कि गद्दार महल में से ही कोई एक हो। हमें चौकन्ना रहना होगा और इसीलिए हमने शहंशाह से खुद इस पूरे मामले में निगरानी रखने की जिम्मेदारी ले ली है। वो मकसूद खान के कमरे की तलाशी ली आपने? मिर्जा साहब, मकसूद खान बहुत ही वफादार मुलाजिम था, उसकी मौत एक हादसा थी। ऐसे में इस तरह से तलाशी लेकर उसकी वफादारी पर शक करना ठीक नहीं है। हमें शक उनकी वफादारी पे नहीं और न ही इस बात पे है कि उनकी मौत सांप के डसने से हुई है। हमें शक है डसे जाने के तरीके पे। सांप का होठों पर काटना हमें कुछ अजीब लगा और फिर इन सब के बाद जब महल में साजिश चल रही हो तो शक करना लाजमी है अदका साहब। हो सकता है कि कोई सुराग मिल जाए। रहीम, आप कितने उत्सुक हैं? हर बात पे इतने सारे प्रश्न पूछते हैं। क्यों, किस लिए, कैसे? हम तो थक गए हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देते देते। ऊपर से इतनी सर्दी भी है। हमने आपको एक नहीं 3-3 कहानियाँ सुनाई हैं, तब भी आपको नींद नहीं आ रही क्या? नींद तो बहुत आ रही है छोटी उम्मी जान, अब क्या करें? किसी से वादा किया है तो फिर निभाना तो पड़ेगा ना। ओहो, तो हमारे खाना किसे दिया हुआ वचन निभा रहे हैं? मिर्जा हकीम चाचा जान को लिया हुआ वादा निभा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था आज सोने से पहले हम उनके साथ पहेलियाँ खेलेंगे। जब तक वो यहाँ नहीं आते हम आपके साथ पहेली खेलेंगे। बैठिए, चलिए पूछिए। इसमें कुछ छिपा है, आपको ढूंढना है। जो भी खेले खेल मेरा, राग जमा दो उस पर मेरा। अपना काम है खूब खेलना, मीठा आम खजूर भी खाना। अब बताओ अम्मी जान क्या छिपा है इसमें? बताइए बताइए। जो भी खेले खेलिए मेरा, धाक जमा दूं उस पर मेरा। अपना काम है खूब खेलना, मीठा आम खजूर भी खाना। खाना, हाँ पता चल गया हमें। तो बताइए बताइए। एक काम करते हैं, आपके मिर्जा चाचा आएंगे ना तो उनसे पूछते हैं, देखते हैं वो कितने तेज है। ठीक है। बेनजीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अगर किसी ने देख लिया ना तो दोनों मारे जाएंगे। मिलना जरूरी था। हम जानना चाहते थे कि काबुल से कोई पैगाम है हमारे लिए। पैगाम नहीं, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। अबुल माली तुमसे बेहद खफा हैं। तुमने अब तक अपने काम को अंजाम नहीं दिया है। कोशिश तो जारी है ना। कोशिश? तुम्हारी ये कोशिश कामयाब हो तो ही बेहतर है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अबुल माली ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, ताकि तुम शहंशाह को खत्म कर सको और मैं शहंशाह के वफादारों का खात्मा कर सकूं। और ये काम कल मैं अंजाम दे भी दूंगा। और तुम, अरे बड़ी मेहनत से तैयार किया है उन्होंने तुमको। रगों में इतना जहर भरा है कि अगर किसी को चुम भी लो ना तो मर जाए। और ये हुस्न, ये खूबसूरती, इसके बावजूद तुम शहंशाह के करीब जाने में नाकाम रही। कैसे समझाए तुम्हें? कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो शहंशाह है कि हमें करीब आने ही नहीं देते। बार बार कोई ना कोई दीवार खड़ी हो जाती। अरे गिरा दो उन दीवारों को, और कल रात तक किसी भी कीमत पर यह काम हो जाना चाहिए।